दोस्तों, आज मैं बाबा बैजनाथ जो देवघर में है उनका देवघर में कैसे आगमन हुआ, इस संबंध में मैं आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूं। और ये जो है सो रावण से जुड़ी हुई कहानी है। रावण की माता कौशिकी ने कहा, बेटा रावण सुनो, तुमने तीनों लोग चौदह भुवन, देव दानव, सुर असुर, किन्नर कीचर सबको बस में किया, लेकिन शंकर जी को बस में किए बिना सब बेकार हो गया, क्योंकि मैं शंकर की पुजारिन हूँ। बेटा रावण बोला, माँ मैं जाता हूँ, तब तक शंकर जी को बस में मैं नहीं करूँगा, तब तक लौटकर लंका नहीं आऊँगा। रावण कैलाश जाकर शंकर जी को पूजने लगा। कुछ दिन बीत गए परंतु शंकर जी खुश नहीं हुए। तब रावण ने सोचा, अब मैं जिंदा कैसे जाऊँगा। तब वे अपना एक मस्तक काटकर शंकर जी को चढ़ाने लगे। 9 मस्तक चढ़ा चुके तो 10वां मस्तक भी काटने के लिए तलवार खींचे। फिर शंकर जी जब प्रसन्न नहीं हुए थे तब रावण ने 9 शीश काट दिया, और 10वां शीश काटने के लिए जब रावण ने तलवार खींचा तब शंकर जी प्रकट हुए। बोले, ठहरो भक्तराज रावण, मुझे तुम आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला। मैं तुम्हारी भक्ति पर खुश हूँ। तुम जो मांगोगे वह अवश्य पूरा करूँगा, मांगो। रावण बोले, प्रभु मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। शंकर जी बोले, एवं मस्तु, मैं लंका जाने के लिए स्वीकार किया। लो यह लिंग लेकर लंका चलो, लेकिन एक शर्त है भक्तराज, लिंग रास्ते में कहीं रखना नहीं। जहाँ रख दोगे मैं वहीं रह जाऊँगा। लाख कोशिश करोगे तो भी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यह सब स्वीकार कर रावण लिंग लेकर चला। यह बात सुनकर देवर्षि नारद दौड़कर ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, क्या करूं? विष्णु ने पूछा। विष्णु ने कहा, इंद्र से पूछो। इंद्र ने कहा, सुनो देवर्षि नारद, दोहा, धन कहिए वह 10 शीश रावण, तीनों लोक बस में किन्हे हैं। कठिन तपस्या करके उसने शंकर जी से वर लिन्हे हैं। माल खजाना सेना भारी, सुंदर महल लघिन्हे हैं। इंद्र कुबेर वरुण यमराज इनके सभी अधीन है। तो दोस्तों, आज मैं ये अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं शिव जी का जो कैसे बाबा धाम देवघर में स्थापना हुआ उस कहानी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करके नहीं देखिएगा। अगर सब्सक्राइब करके देखिएगा तो फिर आगे की बात आपको समझ नहीं आएगी। इसको आप पूरा ब्लॉग देखकर कम से कम सुनिए और अपने ज्ञान को इस ओर बढ़ाइए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि भगवान शंकर का स्थापना देवघर में किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, पहला पूजा कौन किया, फिर उसके बाद पूजा कौन किया। ये सब कहानी मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ। तब नारद जी निराश होकर गंगा जी से कहा कि अब माँ मेरे लोटे में आ जाओ। गंगा को लेकर रावण पुजारी के रूप में रावण से मिले। रावण ने कहा, तुम कहाँ जाते हो? नारद बोले, पूजा करने। लोटा में जल है महाराज। रावण बोला, जिंदा देवता तो मैं हूँ, और वह लोटा छीनकर जल पी गया। नारद जी से रावण जो है सो लोटा ले लिया जबरदस्ती और फिर जल पी गया। नारद फिर वृद्ध रूप धारण करके आगे जंगल में मिले। वहाँ रावण पहुँचा और लघुशंका के कारण परेशान होने लगा। उसी समय वृद्ध ब्राह्मण रूपी नारद को देखा और बुलाकर कहा, पकड़ो, मैं इस लिंग को 1 मिनट में मैं ले लूँगा। 1-2 मिनट के बदले 1-2 घंटे पेशाब करते देख ब्राह्मण ने लिंग को रखकर अंतर्ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद रावण उठा और ब्राह्मण को नहीं देख लिंग उठाने लगा। लिंग से आवाज़ आई, ठहरो ब्राह्मण, लिंग को उठाओ मत, अब मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि यही शर्त थी। तब रावण गुस्से में उठा और दाहिने अंगूठे से लिंग को चाप कर चला गया। उसी समय जंगल में बैजू नामक चरवाहे की लिंग पर नजर पड़ी तो उसने 2-4 बार उसे लाठी से मारा। उसे काफ़ी आनंद आया। उसी जगह प्रतिज्ञा की कि जब तक प्रतिदिन 5 लाठी लिंग पर नहीं मारूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वह प्रतिदिन 5 लाठी पत्थर को मारकर ही घर जाता था। एक दिन वह मवेशियों को पानी पिलाकर पत्थर को बिना लाठी मारे वह अपने घर चला गया। घर जाकर उसने आराम करना शुरू किया। उसी समय उसकी पत्नी उसको खाना देने के लिए आई।
ज्यों ही बैजू ने हाथ उठाकर खाना चाहा तो उसे ख्याल आया कि अरे आज तो पत्थर को मारे बिना ही खाना कैसे खाऊंगा। वह खाना छोड़कर दौड़ पड़ा और पत्थर को लाठी मारने लगा कि शंकर जी प्रकट हुए और हंसकर बोले, बैजू तुम धन्य हो, जिस अन्न से आत्मा तृप्ति होती है उसे छोड़कर प्रतिज्ञा पूरी करने आप पहुँचे। देखो मैं भगवान शंकर हूँ, मांगो वर अवश्य दूंगा। बैजू ने अवाक होकर इशारा से कहा कि पहले मैं। तब भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहा कि जाओ, पहले तुम्हारा नाम बैजू तब मेरा नाम नाथ होगा, और जो यहाँ पर जो बैजू नाम से पूजा करेगा उसे मनचाहा फल प्राप्त होगा। पहला पूजा रावण ने किया और दूसरा पूजा तुम करो, मनचाहा फल दूंगा। तब वहाँ एक दोहा लिखते हैं, कामर संग करे जो पूजा, शिवलोक प्रस्थान करे, दुख कलेश को नाश करे और भक्त बुद्धू को पार करे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है देवघर में जो है बैजू के द्वारा जो वह पूजा किया गया और उससे बैजूनाथ जो है सो उस महादेव को नाम भी है, भोले बाबा का नाम बैजूनाथ भी है। और इस प्रकार वहाँ उस जगह का नाम आज देवघर बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश के सभी लोग सावन में कांवर लेके वहाँ जाते हैं और बाबा को अपना जल अर्पण करते हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बोल बम, जय भोलेनाथ की जय।